तो इन द लास्ट लेक्चर हमने हेरिडिटी क्या होता है वो पढ़ा, रोल ऑफ हेरिडिटी क्या होता है वो हमने पढ़ा, प्रोटीन्स क्यों चाहिए हमने वो पढ़ा। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी, छोटी छोटी बेसिक। व्हाट इज हेरिडिटी, सेल के अंदर क्या होता है, ट्रेड्स क्या होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपने बहुत सारी हेरिडिटी क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स वाया जीन्स। फिर यूज ऑफ हेरिडिटी देखा बच्चों अपन ने, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं वो लोग। ओके फिर अपन ने प्रोटीन क्या होता है, द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। व्हाई डू वी नीड प्रोटीन्स, अपने बाल, स्किन, बोन, ऑर्गन्स, नेल्स, ये सब में प्रोटीन्स होते हैं। तो हमको प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दे आर बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनल्स। सो बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनल्स नहीं, बॉडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है वो, द वन हेल्पिंग मेंटेन और क्रिएट बॉडी। दैट इज व्हाट द रोल ऑफ प्रोटीन्स आर। तो कल मैंने आपको बताया था व्हाट आर डीएनए एंड आरएनए, उसको मैं रिवाइज कर देता हूं फटाफट। बच्चों डीएनए में होता है तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में भी आपके पास प्यूरिन होता है और एक पायरिमिडिन होता है। प्यूरिन होता है एजी, एडेनाइन ग्वाइनाइन, और पायरिमिडिन होता है थाइमिन साइटोसिन। तो ए का टी के साथ, सी का जी के साथ बाइंडिंग होता है बच्चों, एडेनाइन ग्वाइनाइन थाइमाइन साइटोसिन। तो अपन ने वो देखा था लास्ट टाइम। फिर डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था अपन ने, फिर आरएनए देखा था अपन ने कि डीएनए कैसे होता है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, लास्ट टाइम हमने देखा था ये। आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, और आरएनए में एजीटीसी होता है, लेकिन टी के बदले यूरेसिल होता है। तो आपको मैंने बताया भी था, इन आरएनए यूरेसिल इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थाइमीन। तो डीएनए में एजीटीसी होता है और आरएनए में एजीयूसी। याद रखना बच्चों। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, bind with T, C will always bind with G. In DNA, in RNA, A will always bind with U and C will always bind with G. आपको याद रखना ही है। ओके क्यों याद रखना है बताऊंगा। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी मेक प्रोटीन्स। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और ये जो ट्रांसलोकेशन वर्ड है आपके लिए नया है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके सो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा। तो बेसिकली जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, तो वो स्टार्ट होता है डीएनए से, क्योंकि डीएनए में जीन्स होता है जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैसेज देता है। वो आरएनए को बनाते हैं। तो बेसिकली 1 से 2% जो डीएनए है वो आरएनए बनाने में काम आता है। वो भी चीज याद रखना आप, 1 to 2% ऑफ एंटायर डीएनए इज यूज टू मेक आरएनए। नाउ द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट इज, देखो बच्चों आपको मैंने लास्ट टाइम लिखाया था, द प्रोसेस सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। तो फाइनली बनाना क्या है अपने को, फाइनली बनाना है अपने को प्रोटीन। लेकिन डीएनए क्या था, प्रिंसिपल था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर कमिंग टू दिस लेक्चर यू टू सी द लास्ट लेक्चर वेरी क्लियरली। तो डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो मैसेज देता है। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है और आरएनए बनाता है, और आरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स बनाता है। कैसे, लेट अस सी इन डिटेल। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर मैं आपको मस्त एनिमेशन के फॉर्म में बताऊंगा पूरा का पूरा। तो सबसे पहली चीज तो सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है, वापस मैं आपको बता देता हूं पूरा। सेंट्रल डॉग्मा ये ना बच्चे बोर्ड एग्जाम तक इनको आता नहीं है बच्चों को ऐसा। तो आज अच्छी तरह से बच्चों एकदम पेशेंटली लेक्चर वाइज लेक्चर सुनते चलो, आराम आराम से, कोई घाई नहीं है। 1-2 चैप्टर अगर तुम अच्छी तरह से करोगे फिर तुमको तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। तो सेंट्रल डॉग्मा क्या था, सबसे पहले डीएनए होता है। डीएनए से यू हैव आरएनए का फॉर्मेशन, और आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं बच्चों। सबसे पहले आता है तुम्हारा डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, फिर आरएनए से बच्चों यह प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, सबसे पहली चीज तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड, कि एक एक स्टेप को, हर एक स्टेप को हम बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है बच्चों, सेंट्रल डॉग्मा में डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो इस डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से बनता है सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर।
और फाइनली आरएनए से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन एकदम ऐसे होता है तुम्हारे, ये प्रोटीन है, तो ये डीएनए है तुम्हारा, ये तुम्हारा एमआरएनए है, और लास्ट में तुम्हारा प्रोटीन है। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था बच्चों, वापस सुन लो एक बार। द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, हमको डिटेल में देखना है इसको। ये किधर होता है बच्चों? ये होता है न्यूक्लियस में। होता है, डोंट वरी बताऊंगा। लेकिन डीएनए कैसा प्रिंसिपल सर की तरह है, यही अपने प्रिंसिपल खुद स्टूडेंट के पास नहीं जाता, प्रिंसिपल टीचर के थ्रू स्टूडेंट के पास जाता है। तो डीएनए क्या करेगा, अपना मैसेज ट्रांसक्रिप्ट करेगा और आरएनए बनाएगा। अब आरएनए के पास डीएनए वाला दिया हुआ संदेश है, चिट्ठी है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, डीएनए से चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, तो मैसेज होगा। देखो फॉर एग्जांपल, तुम एक लॉजिक समझना, कॉन्सेप्ट समझना। डीएनए ने आरएनए को मैसेज दिया, आरएनए अब वो मैसेज को ट्रांसलेट करेगा बच्चों, देयर विल बी ट्रांसलेशन। ओके, एंड ये होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म में, वो भी क्यों होता है मैं तुमको बताऊंगा। ओके, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर आता है एमआरएनए। तो तुम्हारा डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस से बनता है, फिर न्यूक्लियस से बाहर आता है तुम्हारा आरएनए, और फिर प्रोटीन बनता है। डिटेल में मैं तुमको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट अब तुम समझना इस ऐसा क्यों होता है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इज दिस फ्लो, इसी फ्लो में ये सब चीजें क्यों होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बच्चों। रट्टा मार के क्या है मतलब, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फटाफट समझाता हूँ, आराम से समझो, कॉन्सेप्ट समझो। बच्चों देखो, मैंने तुमको कोई एक बात बोली, लेकिन मैंने तुमको बोली मद्रासी में, मलयाली में बोली मैंने, या मैंने तुमको तेलुगु में बोला, और तुम हो नहीं साउथ इंडियन, ठीक है, तुमको पता नहीं होगा, तो तुमको वो मैसेज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तभी तुमको समझेगा। वैसे डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है आरएनए को, ट्रांसक्रिप्ट करता है मैसेज को, लेकिन ये वाला जो मैसेज है वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, और तब जाके प्रोटीन बनता है बच्चों। बच्चों, लेट अस सी इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आपको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। ट्रांसक्रिप्शन अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको पूरा एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। वेरी फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये होता कि इट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है ये। कैसे होता है भैया, समझना। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आपको डीएनए से बनाना है आरएनए, तो डीएनए से आपको बनाना है आरएनए। ये आरएनए है, ये डीएनए है, आपको डीएनए से बनाना है आरएनए, राइट। देखो, समझना एकदम, मैं इसको तुमको एकदम सिंपल तरीके एक्सप्लेन करता हूं। आपको सिर्फ केवल कितना याद रखना है, डीएनए में होता है ए जी टी सी। ए और टी का बाइंडिंग होता है, सी और जी का बाइंडिंग होता है। ए और टी कनेक्टेड, ए एंड टी आर कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड, सी एंड जी आर कनेक्टेड। आपको केवल इतना याद रखना है। आरएनए में क्या होता है, ए जी यू सी, ए एंड यू आर कनेक्टेड, सी एंड जी आर कनेक्टेड बाय डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। अब होता क्या है बच्चों, समझने की ट्राई करना। आप डीएनए को इस तरह से बना दो, पहले तो एक काम करो, सिंपली, वेरी सिंपल, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। अब क्या करो ना तुम, डीएनए ऐसा होता है, अब डीएनए को तुम खोल दो, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड एकदम बंधे हुए हैं उसको खोलना है हमको। अब कैसे होगा वो, समझना।
अब डीएनए के स्ट्रैंड को आपने खोल दिया, दो स्ट्रैंड है डीएनए के, दोनों के स्ट्रैंड को आपने खोल दिया। दिस इज वन स्ट्रैंड, दिस इज अनदर स्ट्रैंड, अपने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को खोल दिया। अब देखना, समझने की ट्राई करना। पर अलग अलग कोड होंगे डीएनए के, मैंने आपको बताया था ना डीएनए में कोड्स होता है, डीएनए के कोड्स होते हैं अलग अलग, अलग अलग, चार ही कॉम्बिनेशन है, उसी में से होंगे ए जी टी सी, इसी में से कुछ होंगे, जैसे ए टी सी जी ए, यू होगा, डीएनए में यू नहीं होता, यूरासिल नहीं होता, सी टी टी ए, ठीक है। तो बच्चों ऐसे कोड्स होंगे। और देखो डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड होता है, ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड, इनके कोड हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कहने का मतलब क्या है मेरा, ए कनेक्ट टी के साथ, क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टुडे राइटिंग में। ए कनेक्टेड होगा टी के साथ, सी कनेक्टेड होगा जी के साथ। तो यहां पर ए है, तो बच्चों देखो समझना क्या क्या होगा अभी। तो यहां पर टी होगा, टी है तो यहां पर ए होगा, सी है तो जी होगा, जी है तो सी होगा, ए है तो टी होगा, सी है तो जी होगा, टी होगा तो ए होगा, टी होगा तो ए होगा, और ए होगा तो टी होगा। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसिंग। मतलब अगर ए हुआ तो टी होगा, सी हुआ तो जी होगा। तो ये दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के। अब हमारा मकसद क्या है, हमको डीएनए से बनाना है बच्चों आरएनए। अब डीएनए में तो दो स्ट्रैंड्स है, लेकिन आरएनए में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होती है। देखो ये सब सेल में, ये एक सेल में हो रहा है बच्चों, ये सब पूरा इट इज गोइंग इनसाइड अ सेल। मैं आपको पूरा बना के दिखा दूं अच्छे से, पूरा का पूरा सेल में हो रहा है। अब ये सेल के अंदर भी किसके अंदर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। तो दिस इज टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस, दिस इज योर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में बहुत सारे और भी कोड है, सबके सब है, जैसे आपको जो चाहिए वो, ए चाहिए, यू चाहिए, सी चाहिए, जी चाहिए, टी चाहिए, ए चाहिए, सी यू टी सी यू ए टी सी जी, ऐसे सब के सब जो भी नाइट्रोजनस बेसिस है सबके सब प्रेजेंट है। अब होगा क्या, देयर इज दिस एंजाइम, एक एंजाइम होता है बच्चों, इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। भैया एंजाइम क्या होता है, दिस इज एन एंजाइम। ये कोई भी रिएक्शन को फास्ट करते हैं बेटा, ठीक है, रिएक्शन को फास्ट करता है। तो होगा क्या, डीएनए के सीक्वेंस पे ये एंजाइम आके बैठ जाएगा, और ये क्या बोलेगा, जितने भी अलग अलग बेसिस है सब आ जाओ, डीएनए के अंदर तुमको अब काम तुम्हारा शुरू करना है। तो होगा क्या, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स है बच्चों। इन डीएनए वी हैव टू स्ट्रैंड्स, दिस इज वन स्ट्रैंड, दिस इज सेकंड स्ट्रैंड। आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ओनली वन स्ट्रैंड विल हेल्प इन कोडिंग। दोनों स्ट्रैंड में से कोई भी एक स्ट्रैंड कोडिंग में हेल्प करेगा। क्यों, डीएनए दो स्ट्रैंड का है लेकिन आरएनए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का होता है, तो हमको एक स्ट्रैंड का आरएनए बनाना है। तो समझो फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को ना बच्चों हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं एक्चुअली, और इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये आपके बुक में नहीं है, टेंशन मत लो, आपकी बुक में बहुत मिनिमम है, मैं आपको बताऊंगा, आप डिटेल में पढ़ो। लेकिन तो कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड में से कोई भी एक ही स्ट्रैंड काम करेगा। तो कैसा होगा बच्चों, देखो समझने की ट्राई करना। समझो टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करता है यूजुअली। तो होगा क्या, अभी टी है, अब आरएनए बनाना है अपने को। देखो समझना, डीएनए से अपने को आरएनए बनाना है, डीएनए से अपने को आरएनए बनाना है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, मैं वापस वापस रिवाइज करा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा आरएनए आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। डीएनए के पास दो स्ट्रैंड्स है, तो दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड काम करेगा। तो होगा क्या बच्चों, देखो समझना, सीक्वेंसेस आएंगे, अब सीक्वेंसेस बनेंगे, देखा समझना, अच्छी तरह से समझना बच्चा। अब टी है तो आरएनए में तुमको पता है टी नहीं होता, ए यू सी जी होता है। ए और यू बाइंड करता है, सी और जी बाइंड करता है, बराबर कि नहीं। तो नाउ
try to understand, try to understand, very important. So now let us make RNA. अब RNA में तुमको पता है A होता है, ये होता है, C होता है, G होता है. देखो अब T है तो तुम्हारा A बन जाएगा. A है तो T नहीं बनेगा, आरएनए में T नहीं होता, थाइमिन नहीं होता, तो U आएगा भैया. लेकिन ये सब क्या है? AGTC, ये सब सीक्वेंस है और रैंडम होते, रैंडम है ये एकदम. हाँ, लेकिन फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन स्पेसिफिक ही बनता है. मैं तुम हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो तुमको समझेगा कि इस प्रोटीन के लिए ये वाला चाहिए, इस प्रोटीन के लिए ऐसा चाहिए. बट तुम अभी भी लेकर रैंडम समझ सकते हो एकदम. अब G है तो C आएगा, C है तो G आएगा, T है तो A आएगा, G है तो C आएगा, A है तो U आएगा, T नहीं आएगा क्योंकि हम आरएनए बना रहे हैं. फिर A है तो T आएगा, सॉरी A है तो U आएगा और T है तो A आएगा. तो यहां पर तुम्हारा पूरा का पूरा सीक्वेंस रेडी हो गया बच्चों. ये तुम्हारा एक सीक्वेंस रेडी हो गया, ये तुम्हारा एक सीक्वेंस रेडी हो गया. अच्छा भैया, लेकिन दोनों बाजू काम होगा क्या? कोडिंग स्ट्रैंड में भी ये सब नाम है बच्चों, इसे डरो मत, तुम्हारी बुक में नहीं है ये सब. ये कोडिंग स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड सब नाम है बच्चों, इसे डरो मत, ये तुम्हारी बुक में है भी नहीं. याद रखना, डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से कोई एक ही स्ट्रैंड काम करता है और आरएनए बनाता है. तो तुम्हारा अब आरएनए रेडी है बच्चों. ये अब तुम्हारा, मैं इसको रफ करके अच्छी तरह से बना देता हूँ. ये आरएनए तुम्हारा रेडी है, ये एमआरएनए बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा आरएनए रेडी है. ठीक है, अब ये आरएनए तुम्हारा रेडी है. कौन सा आरएनए? ये एमआरएनए है. इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए. ये क्या करेगा? मैसेज पहुंचाएगा. अब ये किधर जाएगा? ये न्यूक्लियस के बाहर जाएगा बच्चों, डायरेक्ट. इट विल गो फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. अब ये क्यों ऐसा हुआ? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में क्यों गया, ये तुमको नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको बताऊंगा, डोंट वरी. लेकिन अभी ये पूरा अच्छी तरह से समझ लो कि एग्जाम में कितना पढ़ना है तुमको. ये एग्जाम में तुमको क्या याद रखना है. तो पहले तो मैं तुमको एनिमेशन दिखाता हूं इसका. देखो एवरीबडी लुक, ये क्या हुआ? न्यूक्लियस है, ये देखो, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए है. अब डीएनए से तुमको बनाना है बच्चों आरएनए. तो ये डीएनए से देखो आरएनए बन गया, ये डीएनए से ये आरएनए बन गया. अब ये आरएनए बाहर आ गया, देखो न्यूक्लियस के बाहर आ गया. अब डिटेल में देखते क्या होगा, देखो समझना. ये तुम्हारा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज करके एंजाइम आएगा. अब क्या होगा? डीएनए खुल जाएगा. पहले कैसा था? बंद था, देखो स्ट्रैंड्स ऐसे थे, ऐसे. अब डीएनए खुल गया. अब दोनों स्ट्रैंड आपको दिख रही है यहां पर. तो आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स 1 स्ट्रैंड विल हेल्प इन कोडिंग. तो देखो क्या होगा बच्चों, सब जन देखना अच्छी तरह से क्या होगा. देखो देखो देखो, अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और तुम्हारे जो न्यूक्लियस है उसे बहुत सारे बेसिस है, एजीटीसी यू सब बहुत सारे हैं. तो अब क्या होगा, देखना देखना समझना. टी है तो ए आ गया, देखो सब जन देखो, ए है तो यू आ गया, जी है तो सी आ गया, सी है तो जी आ गया, ए है तो यू आ गया. इस तरह से दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड काम कर रही है और तुम्हारा डीएनए से आरएनए बन गया, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है. आरएनए बन गया, आरएनए बन गया, आरएनए बन गया बच्चों, आरएनए बन गया. इसी को बोलते ट्रांसक्रिप्शन. वापस देखो, वापस देखो, डीएनए था, डीएनए को हमने खोल दिया, खुल जा सिम सिम. डीएनए था, डीएनए को हमने खोल दिया. उसके बाद क्या हुआ? डीएनए से बना आरएनए. डीएनए में होते 2 स्ट्रैंड, डीएनए में होते 2 स्ट्रैंड, दोनों में से एक ही स्ट्रैंड काम करेगा. क्योंकि दोनों स्ट्रैंड अगर काम कर दिया तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा. समझो फॉर एग्जांपल, ये वाले स्ट्रैंड ने भी काम कर दिया और ये वाले स्ट्रैंड ने भी काम कर दिया, तो हमको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल जाएगा. और आरएनए लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है. हमको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं चाहिए ना, हमको सिंगल स्ट्रैंडेड ही चाहिए, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है. तो अब देखो बेसिस आएंगे 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 और ये देखो बन गया तुम्हारा आरएनए, बन गया तुम्हारा आरएनए. कैसे होता है ये? यू हैव गॉट इट कि हाउ इट इज एक्चुअली हैपनिंग. बट सर हमको तो एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, तो एग्जाम में कितना लिखना है? तो देखो ये न्यूक्लियस में आ जाता है, बाहर आ जाता है. ठीक है, बाहर आ जाता है न्यूक्लियस के. लेकिन सर इतना पता तो हमको एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है. तो ये तो हमको समझ में आ गया सर, 2 स्टैंड होते हैं, 2 स्टैंड में से एक स्टैंड काम करता है, सब कुछ समझ में आ गया सर, मजा भी आया बहुत. डीएनए के 2 स्टैंड में से एक स्टैंड काम करता है. एग्जाम में कितना लिखना है अब इतना बता दो. तो एग्जाम में क्या लिखना है बच्चों? मैं आपको मस्त मिनिमम तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको कितना लिखना है. तो सबसे पहली चीज तो इसका डेफिनेशन ये रहा. The process of RNA synthesis from DNA is called transcription. पहला point. Second point, it takes place in the nucleus. Third point. मैं बताऊंगा बच्चों, नोट्स बनाते जाना.
बाद में जब तुम कभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर इसका देखोगे नोट्स बनाते जाना. ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन mRNA produced as per as the sequence of nucleotides present in DNA. सर इसका मतलब क्या? मतलब बच्चों तुम्हारा जो डीएनए था उसके सीक्वेंस के हिसाब से तो आरएनए बना. डीएनए जो था उसके हिसाब से तो आरएनए बना. इनिशियली तो यही था ना, ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड, उसके हिसाब से तो बना सब कुछ. तो जो डीएनए है वो मेन गुरु है, वो सब कुछ है, उसके हिसाब से तो आरएनए बना है. तो ये वाले पॉइंट पे ये लिखा है. उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, दिस एमआरएनए सीक्वेंस is always complementary to the DNA strand. मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब याद रखना बच्चों हमेशा, टी आएगा तो ए आएगा, ए आएगा तो यू आएगा, जी होगा तो सी होगा, सी होगा तो जी होगा. इसको बोलते कॉम्प्लीमेंट्री. इट इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट चेंज. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है. अब ओनली इन आरएनए यूरेसिल इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थाइमीन. ये आपको याद रखना है. तो बस एग्जाम के लिए सिर्फ इतना याद रखना है आपको. दैट्स इट. इतनी सारी महार आती है, मैंने महाकहानी तुमको बताई, लेकिन एग्जाम के लिए केवल आपको इतना याद रखना है, सिर्फ इतना. अच्छा, तो ये आपका ये चैप्टर का थर्ड डेफिनेशन हो गया. ट्रांसक्रिप्शन मैं आपको डेफिनेशन पे लिखवाते जा रहा हूं. ये आपके चैप्टर का थर्ड डेफिनेशन हो गया. पहले हेरिडिटी क्या था, सेंट्रल डॉगमा क्या था, अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है. उसके बाद देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट. अभी अपने को सीक्वेंस मिल गया तो डीएनए खुल गया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के थ्रू आरएनए बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, और ये न्यूक्लियस में हुआ. अब यहां पर देखना बच्चों, एक और डेफिनेशन, फोर्थ डेफिनेशन चैप्टर का, सब जन समझना. ये 3 का ग्रुप होता है बच्चों. ये एमआरएनए है तुम्हारा. यही जो एमआरएनए है उसके अंदर कोडॉन्स होते हैं बच्चों. एमआरएनए हैज ट्रिपलेट कोडॉन्स. यही वो कोडॉन है बच्चों जिनके थ्रू प्रोटीन बनेगा, क्योंकि इन्होंने डीएनए से अपना मैसेज लेकर आया, प्रिंसिपल से टीचर मैसेज लेकर आई है. तो ये कोड है जो टीचर को पता है. तो एमआरएनए के पास कोड है. जैसे ताला चाबी कैसे होती है, एक पर्टिकुलर ताले से एक पर्टिकुलर चाबी, मतलब एक पर्टिकुलर चाबी एक पर्टिकुलर ताले के लिए होती है, वैसे ही बच्चों हर एक प्रोटीन के लिए एक पर्टिकुलर कोडॉन होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन. तो बच्चों इसको नोट करना अच्छी तरह से. इसको तुम नोट कर लो बच्चों, मैं इनको लिखा देता हूं. द कोड फॉर each amino acid consists of code for consists of 3 nucleotides. This is known as triplet codon. Very important definition. तो ये ट्रिपलेट कोडॉन है, 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 ये ट्रिपलेट कोडॉन है. बेसिकली दिस आर ऑल ट्रिपलेट कोडॉन्स. अब ये कोड है, अब इसके थ्रू एक एंटीकोडॉन आएगा जो बाइंड करेगा, फिर प्रोटीन बनेगा. अब वो कैसे होगा हम अगले लेक्चर में देखेंगे. बट अभी तक इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूरा डिटेल में बताया. आपको मैंने नोट्स भी लिखा है. पहले आपको मैंने स्टडी नॉर्मल हैंड रिटन नोट्स लिखा है, हैंड रिटन मैंने आपको बताया. फिर मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू बताया कि डीएनए से आरएनए बनेगा, वो स्ट्रैंड खुल जाती है, आरएनए पॉलीमरेज के कारण न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, सब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएगा और ये पूरा आरएनए अपना बन जाएगा. और आरएनए में तुम्हारे क्या होती है, कोडॉन होते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन. तो कोड फॉर ईच अमीनो एसिड, इसी से इस ये कोड आगे जाकर के अमीनो एसिड बनाएगा. कैसे?
हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। सो ट्रांसक्रिप्शन में इतना ही आएगा तुमको। तो अब तक तुमने हेरिडिटी का डेफिनेशन देखा, तुम लोगों ने देखा व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा, फिर तुमने व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन देखा, और आज तुमने फोर्थ डेफिनेशन देखा, ट्रिपलेट कोडॉन। ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इतना ही पढ़ना एग्जाम के लिए और कुछ भी नहीं आएगा। इनफैक्ट एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन डिटेल।